एक कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। भारत के अनेक भागों में आम की गुठली भी फेंकी नहीं जाती, इसे उबालकर इसके गूदे से रोटी बनाई जाती है। बच्चों, आपने एक कहावत सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। बहुत जगह आपने सुना होगा ना। इसका मतलब है किसी भी चीज़ का पूरी तरीके से उपयोग करना। यानी कि जो आम है उसका भी हम लोग जो भारत वाले हैं, भारत देश के लोग हैं, हमारे देश के जहाँ की आम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो लोग आम तो खाते ही हैं, उसकी बाकी भी जो चीज़ें होती हैं, आम की भले ही वो पत्तियाँ हों, आम की गुठली हो, आम के बाहर की खाल हो, छाल हो, छोटा आम हो, बड़ा आम हो, इन सबको भी यूज़ में लाया जाता है। तो इसीलिए आम के आम गुठलियों के दाम की कहावत भी बना दी गई है। तो बच्चों, भारत के अनेक भागों में अनेक जगहों पर आम की गुठली भी नहीं फेंकी जाती है। इसका जो अंदर का गूदा होता है उससे रोटी बनाई जाती है और इससे तेल भी निकाला जाता है। जो आम की गुठली होती है उससे तेल भी निकाला जाता है। आम के पेड़ की छाल से पीला रंग बनाया जाता है। जो आम की बाहर की खाल होती है बच्चों, उससे येलो कलर बनता है, जिससे कि सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े रंगे जाते हैं। छाल का चूर्ण मिट्टी के बर्तन रंगने के काम आता है। और जो खाल का चूर्ण होता है, चूरा मतलब पीस के बनाया जाता है बाहर की खाल को, उससे मिट्टी के बर्तन भी रंगे जाते हैं। आम के बौर से इत्र निकलती है। जो आम का जो फूल होते हैं छोटे छोटे, जिनको बौर कहते हैं, उनसे परफ्यूम बनाई जाती है। इसकी लकड़ी अधिक मजबूत नहीं होती, फिर भी किसानों के घरेलू सामान इससे बनाए जाते हैं। बच्चों, जो आम की लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो किसानों के, जो हमारे खेत में काम करने वाले जो किसान होते हैं, उनकी घरेलू सामान बनाए जाते हैं। इससे छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं और पानी में नहीं सड़ने की वजह से इससे नाव भी बनाई जाती है। क्योंकि बच्चों, बाकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो पानी के संपर्क में आते ही सड़ने लगती हैं, आप लोगों को पता होगा। लेकिन कभी आप लोग लकड़ी को, कोई नॉर्मल लकड़ी होगी, उसको पानी में डाल के देखिएगा, कुछ समय के बाद वो सड़ने लगती है, ऐसे उसका चूरे जैसे निकलने लग जाते हैं। लेकिन जो आम की लकड़ी होती है उसको पानी में रहने के बाद भी वो सड़ती नहीं है। तो आम की जो लकड़ी होती है वो नाव बनाने के काम आती है। आम के स्वाद व उपयोगिता को देखते हुए पिछले कई वर्षों से दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों, आम इतना उपयोगी है, उसका स्वाद इतना अच्छा होता है और हर चीज़ में वो उपयोग में लाया जाता है। तो उसकी इन्हीं सब क्वालिटीज़ को देखते हुए जो दिल्ली सरकार है, उसने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन वो करने लगा है, लगभग पिछले 25 सालों से, जो कि होता आ रहा है, जिसमें कि इसमें आम की विभिन्न देसी विदेशी किस्में प्रदर्शित की जाती हैं। इसमें जो आम की अलग अलग टाइप की किस्में हैं, बीज हैं, वो सब कुछ दिखाई जाती हैं, दर्शाई जाती है, सब लोगों को दिखाई जाती है, सब लोग देखने आते हैं, प्रदर्शनी लगाई जाती है। आम के बने उत्पादों और आम के पौधों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। जो आम से चीज़ें बनाई जाती हैं, भले वो खाने की हों या फिर यूज़ करने की बाकी चीज़ें हों, उन सब को बना के उसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है, लोगों को दिखाया जाता है। और प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ आम उत्पादन के लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और जो प्रदर्शनी में जिसने सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन किया होता है और आम की किस्में उत्पादित की होती हैं, उसको जो है प्रदर्शनी में प्राइज़ मिलता है, पुरस्कार मिलता है। पिछले कुछ वर्षों से इंग्लैंड और एशिया के कई देशों में आम और इससे बनी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। तो बच्चों, आम इतना उपयोगी है कि कई वर्षों से जो है इंग्लैंड, भारत तो छोड़ो, इंग्लैंड और एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप है, उसके कई देश जो हैं वो आम और आम से बनी हुई चीज़ों को मांग रहे हैं। मतलब जहाँ पे कि आम थोड़ा सा कम होते हैं, जैसे भारत में बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे बनी चीज़ें और दूसरे देश वाले मांगते हैं, तो निर्यात होता है आम की चीज़ों का। अपने अनोखे स्वाद और गुणों के कारण
आम सचमुच फलों का राजा है। तो आम को फलों का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता है बच्चों। आम हर तरीके से इंसान के लिए उपयोगी है, भले ही वो स्वाद हो, उसका स्वाद सबको बहुत अच्छा लगता है, उसकी भले ही पत्ती हो, लकड़ी हो, छोटा आम हो, बड़ा आम हो, आम हर तरीके से इतना उपयोगी है, इतना सब लोग यूज़ करते हैं कि उसको फलों का राजा कहते हैं। ओके बच्चों, आप लोगों ने ये फिर बोरा आम सेकंड चैप्टर की मैंने रीडिंग करी और आपको समझाने की कोशिश करी। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिख के दूँगी। आप लोग उन क्वेश्चन आंसर को पढ़िएगा और इस चैप्टर की रीडिंग भी करिएगा और क्वेश्चन आंसर याद करिएगा। ओके, गुड बाय।